is not equal to nRT. ये हमने किया था लास्ट क्लास में। हाँ और इसमें बेसिकली मैंने तुमको बताया था कि z इज नॉट इवन इक्वल टू 1, क्योंकि z जब 1 इक्वल टू हो जाता है तो आइडियल बिहेवियर और रियल गैस दिखता का है, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। सेम होता है। हाँ मैंने वो प्रूव भी किया था, z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी हाँ आइडियल, हाँ हाँ। याद है ना? और अगर वो सेम रहेगा तो वो आइडियल होएगा। हाँ, और अगर इसमें है ना बताया था वी z आइडियल, ग्रेटर देन 1 है, हाँ या फिर z लेस लेस देन 1 है। तो इसमें सिखाया था ना, ग्रेटर देन 1 है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। रिपल्सिव फोर्स आएगा, और लेस देन वन है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये रिपल्सिव फोर्स, और इसमें आ जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। हाँ नीट में है ना यार ज्यादा नहीं रहता, एनसीईआरटी से है ना कुछ भी बाहर का लोग पूछते नहीं है, बट इन लोग ओके। झूठे ही है ना ज्यादा पढ़ाने लगते हैं। हाँ स्टेट्स ऑफ हाँ मैटर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जरूरत नहीं है इतना पढ़ने का। हाँ हाँ हाँ। अरे चलो सर क्वेश्चन मैं देखो इसके। ये क्या है ना कि जो चौकसी सर है ना, उन वो हम्म, पहले माइंड सेटर्स जाते थे और है ना वो बाद में माइंड सेटर्स छोड़ दिए। तो है ना हम्म, उनको है ना ऐसा कंपैरिजन का बहुत रहता है कि उनको देखना है कि कौन सा ऐसा बेटर है, ठीक है। तो है ना एक दो बार ऐसा पूछा भी था मम्मी से कि है ना कौन सा बेटर लगता है, फिर क्या कंपेयर करो कि माइंड सेटर और एमजे को ऐसा। तो सर है ना जो भी वो लोग करते हैं ना, सर इधर भी वही करते हैं। उधर है ना साथ में है ना तीन तीन चैप्टर चला रहे थे, और वो लोग भी है ना सेम चैप्टर के थे। एटॉमिक चला रहे थे, वो बाद में मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक बेसिक एंड अल्केन्स जो बेसिक बेसिक था ना वो करा रहे थे, ये हम्म, लोगों ने भी वही कराया। हम्म। कैसा है पता है, प्रॉब्लमेटिक इनका क्या है पता है, इन लोग कोई भी है ना पढ़ाते अच्छा नहीं है। हाँ मतलब मैं हाँ तुमको अगर बताऊं ना तो ऐसे कंसेप्ट बहुत अच्छे से नहीं सिखाते, एकदम हाँ। प्यार से। ये लोगों जैसे मैं के तुमको पास बताऊं, वो मटेरियल सब है सिखाने मटेरियल, का, बस 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 वो लेकिन उनके मटेरियल पकड़ लिया इन लोगों ने। पकड़ लिया है और इन लोग, लेकिन हाँ, हाँ सिखाने वाला सब कोई है नहीं। और इन लोग क्या करते हैं अभी, जैसे जो बच्चे इंटेलेक्चुअली अच्छे रहते हैं, जैसे मैंने तुमको सिखा दिया, रटा दिया कि ये ऐसा ऐसा होता है बेटा, हाँ तो तुम रट लोगे और क्लास में जाके वो तो लिख ही दोगे, तो नीट में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जेईई में इनके रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और एडवांस एडवांस में तो हाँ इन लोग का पता ही नहीं है, क्योंकि वो टीच हाँ ही नहीं कर सकते। हाँ। हमें ना ऐसा है। बोलते हैं कि है ना तुम लोग है ना ये करोगे ना तो मेंस तक हो जाएगा तुम लोग का। हम्म। और एडवांस के फिर अंदर कैसा है, तो खतरनाक वाला सोच होना चाहिए। बॉन्डिंग में अपन ने किया ना बेटा, अपन गए हैं बॉन्डिंग में हाँ लेवल तक। तो तुमने देखा होगा वो कार्बोनेट का हाँ हीटिंग मीटिंग है हाँ ना, वो सब हाँ बहुत सर। अच्छे से लेवल से सिखाया। मैंने हाँ बॉन्डिंग इसलिए सिखाया ना क्योंकि बॉन्डिंग आ जाएगा तो सब चैप्टर आसान हो जाएंगे। अब देखो ना, आप किसी में कुछ डिफिकल्टी आती है क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अब मतलब कैसा है, एक सिर्फ ऑर्गेनिक का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, पूरा ऑर्गेनिक का मैंने बताया था ना 60% खत्म हो गया पूरा, हाँ 60 टू टॉटोमेरिज्म ना। 70। आइसोमेरिज्म के बाद वाला एक पार्ट था ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। नहीं सर टॉटोमेरिज्म भी हमको करना है। हाँ हाँ मालूम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद होगा। देखो दो ओ चीजें ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक। में बेटा अपनी बाकी है, मैं सोच रहा हूँ उसको भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। हाँ पहला तो सर। एक है, पहला तो एक है रिएक्शन ये का। अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। हाँ इसमें तो असली टेस्टिंग हो जाएगी बेटा, इसमें तो कुछ ऐसा बताएंगे ना तुमको कि मस्त हाँ मजा आ जाएगा। और अच्छा। दूसरा आता है ये रिएक्शन मैकेनिज्म। हम्म। और मैं बताऊं तुमको, तुम ऑर्गेनिक में ना सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। तुमको सिर्फ है ना फिजिकल संभालना है, सिर्फ फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में ना न्यूमेरिकल होता है, और मैंने तुमको पढ़ाया है ना, तो तुम कहाँ पे वीक हो ना वो मेरे को पता चलता है। हाँ सर। तो फिजिकल और फिजिक्स ये दो चीज को संभालना है, बाकी सब मैं निकाल सर जाऊंगा। फिजिक्स में ना तब भी है ना मेरे को अच्छा खासा आ जाता है, ऐसा कुछ है नहीं हाँ मेरा है पता नहीं ना। क्यों यार, बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसा बोलते हैं कि सर उल्टे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। हाँ सर मेरे को है ना फिजिकल का ना बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन लगता है कभी। अरे नहीं सर, मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है ना ऐसा गंदा गंदा नंबर होता है, डेसिमल्स के साथ होता है और बहुत हाँ बड़ा हाँ पॉइंट, हाँ हाँ। 10 रेस टू बहुत। अरे सर इसकी वजह से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिजिक्स के अंदर क्या मस्त सा कटते जाते एकदम खतरनाक। हम्म। चलो वो शेड्यूल फॉलो करो, और रिवीजन पक्का होना चाहिए, नहीं तो पीछे का गायब होता रहेगा। ठीक है, वो उसको कैसे भी करके फॉलो करो। अपने ये जो टेस्ट है उसका ठीक है, यूटी के और इसके प्रिपरेशन है ना, अगर उसको हाँ टाइम है ना तो बाद में करोगे चलेगा, लेकिन अपना रेगुलर शेड्यूल हाँ में ही उसको एडजस्ट करवाने का। हाँ। चलो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज 25 लीटर, तो ये अपने को वॉल्यूम दे दिया है एट हम्म। एसटीपी। ठीक है, हाँ तो उसने अपने को क्या बोला है, कैलकुलेट। ध्यान से सुनना, एसटीपी पे दे दिया इतना, पता है ना हाँ एसटीपी पे नॉर्मल कितना होता है? हाँ सर पता है।
हाँ तो पूछा है इसमें फर्स्ट नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। गैस मतलब रियल है या फिर आइडियल है। हाँ। दूसरा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड। तीसरा which forces are dominating between gas molecules, हम्म। which forces are dominating between gas molecules। ये जो गैस दिया है ना उसका सिर्फ वॉल्यूम से हाँ तुमको सब कुछ पता लगा लेना है। हाँ, मतलब ठीक है सर Z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल। मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके हाँ बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ ये सर। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। 4 gases A B C D have compressibility factor 1.6, 0.6, 0.8 and 1.8. Arrange them increasing order of deviation from ideal behavior. ओके हाँ। तो देखो इधर जल्दी factor 1.6, 0.6, 0.8 and 1.8 arrange them in increasing order of deviation from ideal behavior. हम्म। ओके ये हो गया एक क्वेश्चन। ठीक है और हाँ। फिर एक और लास्ट है arrange them in increasing order of attractive forces। संडे को है ना बेटा इसका किसका? टेस्ट। हाँ हाँ सर, स्टेट्स ऑफ हाँ मैटर तो देखो संडे को अपन है। क्या करेंगे मतलब पता है संडे तक अपन भी निपटा देंगे समझे। ठीक। हाँ क्या करेंगे मतलब आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे हाँ। और शायद सैटरडे को नहीं है ना अपना सैटरडे को संडे को नहीं सर, सैटरडे को रहता है अपना। रहता है तो सैटरडे को फिर इसके एमसीक्यू निपटा देंगे सब ठीक है। समझे। हाँ तो मतलब तुम्हारा भी हो गया। हाँ सर। हाँ और तुम इसका साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाओ तो वो जो घंटे में दोनों चीज देखो साथ में चल रहे हो तो कितना फायदा हो रहा है देख रहे हो ना। हाँ सर। दो टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ arrange them in increasing order of attractive force between molecules। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो सबसे पहले यही डेटा दिया है सर बोलो। हाँ, मतलब वी रियल अपॉन वी आइडियल रहेगा, तो वी रियल 25 और अब डिवाइडेड बाय 22.4 होएगा। कौन सा निकाल रहे हो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ, तो इसका मतलब Z क्या ग्रेटर देन 1 होएगा। गैस रियल है या आइडियल है वो बताओ। रियल गैस है। ओके जेड का वैल्यू 25 अपॉन 22.4। यस ग्रेटर देन 1। चलो नेक्स्ट। हाँ, बाद में विच फोर्स आर डोमिनेटिंग बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। Z ग्रेटर देन 1 होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। हम्म रिपल्सिव, रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स होता है। ये देखो ओके ठीक है तो विच फोर्सेस आर डोमिनेटिंग बिटवीन गैस हाँ, मॉलिक्यूल रिपल्सिव। रिपल्सिव, हाँ रिपल्सिव फोर्स होता है। चलो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? फॉर गैसेस ए बी सी डी हैव कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी। फैक्टर। हाँ ये ए का है ये बी का है ये सी का है और ये डी हाँ। का है। बोला है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। किसका सबसे ज्यादा डेविएशन। um, तो सबसे ज्यादा डेविएशन डी का होएगा। वेरी गुड डी का और डेविएशन सबसे ज्यादा फिर हाँ, बाद में डी ए सी बी। डी ए सी बी। बी सी ना सी बी बी सी ना? बी सी कैसे नहीं सर? सी तो 0.8 है ना तो हाँ एक के और नजदीक है। बी अरे 0.6 है हाँ, तो तो एक से अरे जो जितना ज्यादा दूर ओके रहेगा ओके, उतना हाँ डेविएशन हाँ है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, समझा चलो समझा समझा, क्लियर। हाँ हाँ।
तो तुम सिंपली क्या कह सकते हो, डेविएशन is inversely proportional to, sorry, deviation is directly proportional to z minus 1 हम्म। mod. हाँ और सिद्धार्थ, वो एक चीज ध्यान में रखा है ना बेटा तुमने, नोट्स अच्छा हैंड राइटिंग में और प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ हाँ बनाना है। हाँ सर, मैं अच्छा हैंड क्यों? राइटिंग में ही बना हाँ, रहा हूँ। क्यों पता है बेटा, अगर वो नोट्स हो गया ना तो फिर हो गया, मतलब फिर तुमको नोट्स पढ़ने का है, बाकी फिर टेंशन हाँ नहीं सर। रहेगा। हाँ सर। समझे? नहीं हाँ तो नोट्स में न्यूमेरिकल, अभी जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल मिसिंग है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हाँ। क्रिएट करेगा। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज देम इन हाँ, अरेंज देम इन इस वाले में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब z का वैल्यू 1 होता है, एंड अगर वो z के ज्यादा पास में है, इसका मतलब उसका मतलब, एक सेकंड रुको, मतलब वो आइडियल बिहेवियर के ज्यादा पास में, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब उसका अट्रैक्टिव फोर्स भी ज्यादा होएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स सी का होएगा। सर सी बी ए डी होएगा ना? देखो, उनका वॉल्यूम, उनका वैल्यू, जेड वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा है मतलब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है। हाँ। तो अट्रैक्टिव फोर्स बी और सी में है। हाँ बी और राइट। सी में, हाँ। हाँ, और बी और सी में भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसके पास है? सी के पास है। सी के पास है, तो सी बी डी ए, नहीं, वेरी गुड। सी बी ए ए डी। डी, सी बी ए डी, हाँ। उल्टा जाएगा वही। गुड। ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ। समझे? और हाँ। ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स इसका उल्टा हो जाएगा। हाँ। ओके, तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इसको साइड में लिखना है, हम्म। ये फॉर्मूले को, कि हाँ सर। डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1, हाँ। और अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए z शुड बी लेस देन 1, हाँ, और फिर और उसके बाद तुम कह सकते हो रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स। फोर्स के लिए ग्रेटर देन 1। हाँ, रिपल्सिव फोर्स के लिए z इज ग्रेटर देन 1। हाँ सर। समझा? हाँ। चलो, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट अपन आ जाते हैं वेरिएशन ऑफ z विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ। ठीक है? तो इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम हम्म। लोग केस 1 लेंगे पहला, हाँ। z वर्सेस p बनाएंगे, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस p। हाँ। बराबर। और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 को रिप्रेजेंट करती है सपोज। हाँ, ओके, 1 मतलब z इज इक्वल टू 1। आइडियल ये होएगा वो। z, ये z का वैल्यू है, ये 1 है। हाँ और अगर मतलब यहाँ पे आ गया, ये आइडियल गैस का ऐसा होता है। हाँ आइडियल गैस हो गया। ठीक है, हाँ, और अगर इसके ऊपर आया तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल, ये जोन में आएगा तो पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव अगर उसके डेविएशन नीचे होगा, आया तो नेगेटिव डिविएशन। इसके नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। और फिर देखो, अगर इधर पॉजिटिव डेविएशन है तो आई कैन राइट z विल बी ग्रेटर देन 1। हाँ, यहाँ और पे लिख z सकता हूँ z विल z बी लेस लेस देन देन 1। 1। हाँ। राइट। हाँ। ओके, चलो अब हम लोग है ना कर्व बनाएंगे सबका। एंड हम्म। लिसन, दिस इज z एंड दिस इज p। और यहाँ हाँ। पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये ग्राफ किस टेम्परेचर पे बनाया गया वो भी ना। हाँ। 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 ग्राफ is at 298 Kelvin and for different gases. सर ऐसा कोई रीजन है क्या कि 298 पे है? रूम टेम्परेचर एक सेकेंड। हाँ हाँ 25 सही, डिग्री। हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ। रीजन सबका बेटा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम रीजन पढ़ोगे तो। समझा?
हाँ ये देखो पहले तो एक गैस का है ना सीधा ग्राफ ऐसे ही आ जाता है। ये कौन सी गैस है पता है? ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या हाँ फिर हीलियम। हीलियम, क्योंकि हीलियम इनमें और हाँ सर आप बोल। इनमें क्या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है या रिपल्सिव फोर्स? ये लोगों रिपल्सिव के फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है। देखो ना जेड का वैल्यू वन वन है, वन से ज्यादा हाँ है। हाँ ठीक है अब जरा देखो, अब कुछ गैसेस का हम लोग कर्व बनाते हैं ऐसे। ये ऐसे आ गया, हाँ फिर उसके बाद एक दूसरी गैस का ऐसे गया, फिर एक तीसरी गैस का ऐसे गया, फिर एक चौथी गैस का ऐसे। समझ हाँ में आ गया? तो ये हाँ। चार हो गया। मान लो ये पहली वाली गैस जो है ये N2 है, और जो दूसरी वाली गैस है वो O2 है, हम्म। तीसरी वाली जो गैस है वो CO2 है, और ये वाली जो गैस है ये ऐसे ही किसी भी एक गैस का है। तो अब इसके हाँ ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। हाँ ओके जरा देखो ना इसके डिप, ये डिप है इनका, हाँ मतलब कितना नीचे गया है। हाँ। तो इसको अपन सिंपली क्या लिख देंगे ये, नेगेटिव डिविएशन है लोगों का। हाँ डिप ऑफ द कर्व। हाँ डिप होता है। नेगेटिव डेविएशन मतलब यहाँ पे इनमें अट्रैक्टिव फोर्स दिखा। हाँ मतलब है ना, वो सर हमें कुछ बोलते थे जैसा कैरेक्टरिस्टिक डिप इज शोन इन दिस, ऐसा करके कुछ। अरे लैंग्वेज है ना, मतलब टीचर जब भी कुछ बोलता है ना तो उसकी हाँ लैंग्वेज मेरे हिसाब से है ना बहुत सिंपल होनी चाहिए। क्यों पता है? हाँ हाँ चीजें क्लियर होना चाहिए, बहुत हाई फाई शब्दों का हाँ प्रयोग करके मतलब नहीं। हाँ, मतलब तो सेम ही होने वाला है। हम्म। तो ये देखना, याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम का ऊपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फिर CO2 है। हाँ राइट। अब जरा साइड में पॉइंट्स लिखता हूँ, ये पॉइंट्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। हाँ हाइड्रोजन एंड हीलियम shows positive deviation at all pressure, at all प्रेशर। pressure। कैसे? यहाँ पे देखो, जैसे जैसे तुम राइट साइड जा रहे हो प्रेशर बढ़ाते जा रहे बराबर हाँ ना। ये पर्टिकुलर प्रेशर पे इसका बिहेवियर है, ये पर्टिकुलर प्रेशर, ये पर्टिकुलर प्रेशर, इस प्रेशर हाँ पे कह सकता हूँ ना मैं, इस प्रेशर पे कि CO2 का आइडियल बिहेवियर इस प्रेशर पे आया। हाँ, मतलब है ना, वो सब है ना एक स्पेसिफिक प्रेशर पे ना आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। बराबर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और प्रेशर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव। तो यहाँ पे बिहेव करता टेम्परेचर है। तो फिक्स है, हाँ सबका टेम्परेचर फिक्स है 298, तो एक हाँ ही वेरिएबल है दैट इज प्रेशर। प्रेशर हाँ। तो हाइड्रोजन और हीलियम शोज नो पॉजिटिव आइडियल डेविएशन बिहेवियर, एट ऑल प्रेशर। मतलब उनका आइडियल बिहेवियर नहीं होता है। हाँ, एंड देयर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। बोलो समझ में आ गया? हाँ दूसरा पॉइंट देखो, रिमेनिंग गैसेस shows positive deviation, remaining gases shows positive deviation पॉजिटिव डिविएशन, as well as नेगेटिव negative डिविएशन। deviation। हम्म। कैसे? ये देखो, ये लाइन के ऊपर जब इनका कर्व आया तो तो वो नेगेटिव डेविएशन हो गया। ये देखो यहाँ पे, लाइन के ऊपर पॉजिटिव और हुआ ना, पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। नीचे नेगेटिव। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ तो इन लोग पॉजिटिव भी दिखाते हैं, नेगेटिव भी दिखाते हैं। हाँ एंड देयर ग्राफ इज इन कर्वेचर नेचर। मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व जैसा है। हाँ कर्वेचर टाइप का है। ठीक है। हाँ। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर gases shows negative deviation, हाँ and at high pressure, और हाई प्रेशर पे क्या दिखाते हैं? हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आ गया? हाँ सर।
Okay, चौथा पॉइंट क्या है? हायर इज द डिप ऑफ द कर्व, more will be deviation. More will be deviation from ideal behavior. हाँ सर, ये जो डिप है तो सर जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका डिप भी ज्यादा रहेगा, ऐसा कोई जनरली ऐसा देखा जाता है। हाँ ठीक So higher is the dip of the curve, more will be the deviation from ideal behavior. But इसमें है। हाँ exception आ जाता है, हाँ हाँ and more the attractive forces, more the attractive forces between gas molecule. देखो रिपल्सिव फोर्स फेवर करता है किसको पता है? आइडियल बिहेवियर को। बताओ कैसे? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है, गैस पार्टिकल का वॉल्यूम, वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल होता है। हाँ तो पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल को हम लोग कंपेयर करेंगे तब तो नेग्लिजिबल ही आएगा। नेग्लिजिबल ही आएगा। हाँ हाँ, तो याद रखना रिपल्सिव फोर्स जो होता है ना वो थोड़ा फेवर करता है आइडियल बिहेवियर को। आइडियल बिहेवियर को। ठीक है। ठीक है, तो हाँ ये हो गए 4 पॉइंट, ये तुमको एकदम अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि कुछ गैसेस होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाती हैं, और कुछ गैसेस हाँ नेगेटिव और पॉजिटिव भी दिखाती हैं। एक प्रेशर के बिलो, लो प्रेशर पे पॉजिटिव, हाई हाँ प्रेशर पे, सॉरी लो प्रेशर पे नेगेटिव, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव। हाँ ठीक है, और अगर उनका डिप ज़्यादा आता है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो हाँ इसी में बताता हूँ, इसी ग्राफ में मैं बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया, ये गैसेस के नाम के बदले उन लोग ने ऐसे दे दिया कि पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसका सबसे ज्यादा डिप होएगा, मतलब डी का। वेरी गुड, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी डी। हाँ ए बी इंक्रीजिंग वाला। सी, ए बी सी, और फिर नहीं, अरे बाबा रे, ई का हो गया ए बी सी डी। हाँ डन, हाँ चलो तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं केस 2 पे। जेड वर्सेस टी बनाते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के। हाँ सो लेट्स टॉक अबाउट जेड वर्सेस टी ग्राफ। टी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें ऐसा देखा जाता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर गैस अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर, gas approaches to ideal आइडियल behavior, बिहेवियर। and dip of curve decreases. हम्म। समझ में आया? हाँ ऐसा होता है। अब जरा देखो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। सर ऐसा होएगा ना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो पार्टिकल्स थे वो सब दूर दूर चले गए। और हाँ, तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया, और कम हो मतलब गया तो आइडियल बिहेवियर की तरफ हाँ बढ़ रहे हैं। मतलब वो उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल के तरफ जा रहा था। जो आइडियल के लिए क्राइटेरिया है। हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, हाँ सर। वो ऑलरेडी जो डिफिकल्ट टाइप के होते हैं ना, मतलब थोड़े सोचने पे मजबूर करते हैं, हाँ वो थोड़े से अभी आगे हैं। बाकी तुम हो चुका है तुम्हारा ऑलमोस्ट समझ लो ओके ऐसे। ओके। वो आगे जो अपन ने डिफ्यूजन इफ्यूजन ये सब पढ़ा था ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हाँ 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 के ऊपर ही अलग अलग कंडीशन देके वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बस ओके बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। चलो देख लो इधर, मान लो ये एक गैस है, ऐसे गई, हम्म। बाकी की दो गैस ऐसे जा रहा है। और मान लो इनके टेम्परेचर दे दिए, एक का, इसका T1 है, इसका T2 है, और इसका T3 है। हाँ ठीक है, ये Z है और ये प्रेशर है। हाँ तुमको रिलेशन बताना है T1 T2 और T3 में। जिसका ज्यादा डिप उसका ज्यादा
अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब T1 ग्रेटर टेम्परेचर कम। है। देखो क्या लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द गैस अप्रोचेस टू आइडियल बिहेवियर, राइट? हाँ तो सबसे नजदीक आइडियल बिहेवियर के ये है ना। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ मतलब T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। वेरी गुड, हाँ यही क्वेश्चन आता है, समझे? हाँ समझो। as we will increase the temperature, हाँ gas will come closer to ideal behavior. हाँ Gas will come closer to ideal बिहेवियर। behavior, ऐसा है, हम्म। समझे? हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हाँ आइडियल बिहेवियर से डेविएशन क्यों मिला, उसका रीजन भी पढ़ लेते हैं। हाँ हालांकि हमको पता है, बट फिर भी एक नोट्स बना लेंगे तो लॉन्ग टाइम तक अपने को याद रहेगा। हाँ सर। एक मिनट, हाँ एक कॉल है। हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हाँ बोल। चलो तो फिर यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ मैं, हाँ सर। रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बिहेवियर। रीजन ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, सबसे पहले आइडियल गैस मॉलिक्यूल आर पॉइंट मासेस। हम्म। आइडियल गैस molecules are और पॉइंट मासेस। point masses। point मतलब एक डॉट है, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ। ऐसा। अरे यार लेक्चर में हूँ फिर भी। मतलब उसका कोई ज्यादा ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, बोल सकते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ सर। अब वो मैं ही पूछ रहा था, कल बालाजी में 7:30 से पॉसिबल नहीं है ना? एक्चुअली कैसा, मेरा सर एक लेक्चर है 10 o'clock से, तो मेरे को ना अच्छा आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अच्छा हाफ एन अच्छा आवर का ही अच्छा। गैप मिल पाएगा ना, इसीलिए। हाँ, हाफ एन आवर का गैप होगा, तो ऐसे। 7:30 to 9:30। हाँ ऐसे 9 o'clock को अगर छोड़ दूंगा ना मैं, तो मेरे को एक मिल जाएगा, घर तक आने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना। ऑनलाइन है और ये भी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, वाईफाई भी चाहिए। बराबर बराबर, ऐसा। और ऊपर से वो ठीक राइटिंग है, राइटिंग पैड और भी चाहिए। क्योंकि उनको 7:30 से सब लेक्चर्स हो रहे हैं, और हम्म, जरा ठंडी भी है ना, फिर वो सुबह सुबह पहुंचेंगे नहीं, तो अपने ही थोड़ा मूड डिस्टर्ब होगा। ओके ठीक है, चलेगा। 7:30 करते हैं, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, मैनेज कर लूंगा थोड़ा 10-15 मिनट। हाँ तो क्या करना था पता है, उनको ना 9 तक कुछ लिखने को दे देना, फिर आप निकल लेना। देखता हूँ समझ रहे हैं, कुछ। हाँ। बहुत देर देर में लिखते बैठ जाए। हाँ तो 5-10 मिनट पहले निकलूंगा, ठीक है सर। ठीक ठीक है ओके सर, ठीक ओके है। ओके। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल इन लोगों ने क्या बोला बेटा, पता है? पॉइंट मास है। हाँ पॉइंट सर। मास मतलब समझ रहे हो, ऐसा डॉट है।
डॉट है, और मतलब सर उसका बोल सकते हैं ना कि इतना कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है उसका मास के हिसाब से। यस, बट रियल गैस जो है, हम्म। रियल गैस मॉलिक्यूल हाँ। आर रिजिड स्फेरिकल, हम्म। आर रिजिड स्फेरिकल। spherical particle हम्म। which have significant volume, which have significant volume, उनका जो वॉल्यूम है ना वो सिग्निफिकेंट है। हम्म। समझ में आया? हाँ। मतलब उसको हम लोग नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। हम्म। समझे? हाँ। ऐसा है। तो ये हाँ सर देखो, समझा। अगर आइडियल गैस की बात करूं तो ये पॉइंट आ गया, और अगर रियल गैस की बात करूं तब तो ये ऐसा है। समझ में आया? हाँ। तो ये हो गया पॉइंट मास, और वो हो गया। और ये हो गया बेटा रिजिड स्फेरिकल हम्म। पार्टिकल। हाँ। ओके, अब जरा देखो, हम लोग इसके ऊपर अगर प्रेशर लगाएं, जरा देखना ध्यान से, ये पॉइंट बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। हाँ। मान लो मैंने इसको एक कंटेनर में ले लिया, आइडियल गैस को, हालांकि ये हाइपोथेटिकल गैस है बट फिर भी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं थोड़ा। हाँ। ये पिस्टन हो गया, समझता है ना पिस्टन? हाँ। हाँ। हाँ, इसको नीचे अपन मूव कर सकते हैं और इसमें ये पॉइंट मासेस आ गए। हम्म। अब इसको तुमने प्रेशर को बढ़ा दिया, हाँ। इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना ये पी एक्सटर्नल है, तो तुमने पी एक्सटर्नल को बढ़ा दिया। बढ़ा दिया, इसका मतलब वो कंप्रेस हो गया। हाँ, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। और तुमको एक चीज़ तो पता ही है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ। समझ में आया? तो ये हाँ। पूरा कैसे आ जाएगा, एक दिन में नीचे आ जाएगा। हाँ। ऐसे हो गया ये। हाँ। अरे यार ये गलत बन गया, रुको अब बनाता हूँ मैं। ये नीचे आ जाएगा ना एकदम। हम्म। उसका वॉल्यूम कम होगा तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा जो हाई है। अच्छा सर, इसका मतलब अगर वो पॉइंट मास है, इसका मतलब है ना उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो कम रहेगा एज कम्पेयर टू रियल गैस। वो रियल गैस का रिजिड स्फीयर पार्टिकल रहता है, इसका मतलब वो ज्यादा पास में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये देखो, वो। मान मान लो ये गैस गैस है, अपना नॉर्मल गैस है, हाँ। रियल गैस। हाँ। तो इधर फिर भी और पूरा एकदम नजदीक नहीं ले सकते इसको। तो क्या हम्म। होगा, ज्यादा नजदीक ले लोगे ना तो चांसेस है कि वो शायद लिक्विफाई हो जाए। हाँ। मतलब कंडेंसेशन पे भी वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन आइडियल गैस तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ही नहीं, पूरा चप्पट हो जाएगा। चपट हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, तो यहाँ हाँ। पे लिखता हूँ मैं, गैसेस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑन कंडेंसेशन। हम्म। तो गैसेस जो होती हैं वो क्या ऑक्यूपाई करती हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई वॉल्यूम करती हैं, ऑक्यूपाई करती है। में कंडेंसेशन पे। हम्म। समझ में आया? देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो मैं बता भी चुका हूँ। देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम्म। बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। हाँ। ये हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ सर।
there is no force of attraction between the molecules of ideal gas, आइडियल गैस, हाँ but real gases have हाँ significant um, force of attraction between them. आ समझ में? हाँ सर समझा। उनके बीच में एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हाँ डायग्रामेटिकली अगर तुमको बताऊं तो आइडियल गैस के पार्टिकल ये ऐसे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये पॉइंट हुआ। आ रहा है हाँ ना समझ में? ये पॉइंट हाँ हाँ तो इधर होगा नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाँ। मतलब वो नजदीक आएंगे ही नहीं। सर इसके पहले वाला आप दिखाओगे क्या? आपने वो लिखा था सॉलिड मास एंड एक रिजिड मास एंड एक पॉइंट मास वाला। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, समझा समझा। तो आइडियल गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, बट यहाँ पे बड़ा बड़ा रहता है, हाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंडरवॉल फोर्स बढ़ेंगे ना। हाँ। देयर एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम्म। तो सिंपल सा एक पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, कंक्लूजन मान सकते हो। इफ सर देयर इज, सर एक सेकंड हाँ रुको, बोलो। एक सेकंड ना, श्रेया आए। हम्म। हाँ ठीक है, खोल दूंगा। हाँ सर, बोलो। हाँ, if there exists force of attraction, if there is force of अट्रैक्शन, attraction, then रियल। gas is real. Ideal gas do not exist. हम्म। ऐसा है, आइडियल गैस एग्जिस्ट करती ही नहीं है नहीं है, हाँ इन रियलिटी। आ गया समझ में? हाँ। तो इतना ही था। चलो अब इसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं, रियल गैस इक्वेशन में एंट्री लेते हैं। हम्म। ओके, अच्छा तुम लोगों को वीरियल गैस इक्वेशन पढ़ा है? वीरियल गैस इक्वेशन, एक सेकंड। वीरियल गैस इक्वेशन एक्चुअल में हमें, वो एक्चुअल में ना वो सिलेबस में नहीं है बेटा। मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सर शायद से पढ़ा है हमेशा। मेरे को है ना याद नहीं है सच्ची बोलूं अच्छे से सर, लेकिन है ना मोस्टली पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म। सर वो एक ऐसा एक बहुत बड़ा इक्वेशन रहता है, या फिर उसका डेरिवेशन बड़ा रहता है, दोनों में से कोई एक। हाँ, डेरिवेशन बड़ा रहता है हाँ उसका हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। वो कुछ वी बी बाय वी होता है, अरे उसके अंदर बहुत सारा है, मेरे को वो समझा नहीं था अच्छे से, लेकिन हाँ सर पढ़ा है। और उसके अंदर वो कांस्टेंट्स रहता है अलग अलग। जनरली वो जेई में है बेटा, अपना इसमें तो नहीं है, हाँ नीट में। चलो देखो आगे का। हाँ सर। रियल गैस इक्वेशन, हम्म। समझे? पहले तो ना, पहले तो मेरे हिसाब से ना टीचर को ये पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। हाँ सबको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देने का। हाँ अब कोई आया है, उसको बोलता है ना इंडियन क्लाइमेट में सरवाइव करना है, कोई दूसरा है, तो सबको एक ट्रीटमेंट दोगे तो कैसे चलेगा? हाँ जैसे मतलब एक जेई का लड़का है मान लो, और एक नीट का है, हाँ। तो अपने को ऐसा होना चाहिए कि हम्म। जो जेई वाला है उसको जेई के हिसाब से पढ़ाएंगे, जेई वाले के हिसाब से पढ़ेंगे, हाँ राइट ना? और जो हाँ। अपना ये नॉर्मल वाला है उसको नॉर्मल के हिसाब से नॉर्मल पढ़ाने के का। हिसाब से पढ़ेंगे, हाँ बट कैसा है कि क्या है, क्लासेस वाले जो मन में आता है ना वो हम्म। चिपका देते हैं। हाँ
तो वही मेरे को थोड़ा सा ये रहता है कि इन लोगों ने ये सब क्यों पढ़ाया, वीरियल गैस, इससे अच्छा हम लोग रिवीजन में उतना टाइम दे देंगे ना। हाँ हाँ सर। आता है नो डाउट, वीरियल गैस इक्वेशन है, लेकिन वो आईआईटी वीआईटी के सिलेबस में उधर पढ़ेगा एक लड़का तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ अब उसमें आगे चल के बहुत कुछ आता है, टेम्परेचर, कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी, ये सब दुनिया भर का, ये सब थोड़ी हाँ पढ़ने की जरूरत है। हाँ। चलो देखो। मतलब ये वीरियल का कोई जरूरत नहीं है ना हमें? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो एलन की बुकलेट है तुम्हारे पास अभी, गेशियस स्टेट का? हाँ खोलो ना जरा उसको। हाँ सर, एक सेकंड। एक सेकंड ना सर। सर मेरे को अभी वो मिल नहीं रहा है। ओके ठीक है, चलो बाद में देख लेना। हाँ सर। ओके। रियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैस इक्वेशन देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वो रियल गैस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ तो हम लोग को वॉल्यूम करेक्शन करना पड़ेगा, हाँ बराबर ना? ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल हाँ एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ऐसा तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया रियल गैस का इक्वेशन देने के लिए, बट ज़्यादा जो सबसे फेमस है ना, वो वेंडर वॉल वाला इक्वेशन। हाँ वो करेक्शन का ना। चलो देखो इधर, इक्वेशन which is derived by considering volume occupied by gas molecules. Okay, equation which is derived by considering volume occupied by gas molecule as well as force of attraction between gas molecules। हम लोग को उसको भी ध्यान में रखना है। हाँ is known as रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन लोग क्या करते हैं पता है, सीधा वंडरवॉल का इक्वेशन ला देते हैं, बस हाँ खत्म। ये है रियल गैस इक्वेशन, बट अपने को पता होना चाहिए इक्वेशन जो डिराइव किया जाता है कैसे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। पहले तो हम लोग को कंसीडरेशन में क्या रखना है, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, दूसरा क्या ध्यान में रखना, उनके बीच का फोर्स। फोर्स ऑफ हाँ अट्रैक्शन। सर, मतलब जब है ना वो गैस इक्वेशंस बना था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिमाग में ही नहीं रखा था ना तभी। हाँ, आइडियल के लिए बना दिया था ना उन लोगों ने। हाँ 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 हाँ। मेनी साइंटिस्ट लाइक वेंडर वॉल, डाइट्रिक, फिर उसके बाद बर्थोलेट, वर्क ऑन रियल गैसेस, वर्कड ऑन रियल गैसेस, बराबर। हाँ बट फर्स्ट वर्क is done by van der Waal। सबसे पहला काम किसने किया था, van der Waal। हाँ so in our syllabus
only van der Waal gas equation is included. Only van der Waal gas equation is included. ये अपना वो वाला पार्ट रह गया ना यार, कौन सा? ये बॉन्डिंग का, वो बॉन्डिंग का, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और हाँ ऐसा। हाँ, मैं वो हाँ बोलने वाला था सर, लेकिन मेरे को लगा कि ये चैप्टर होने के बाद करेंगे। हाँ, क्योंकि संडे को ही आ रहा है ना। चलेगा, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। van der Waal gas इक्वेशन, ठीक है। van der Waal introduced volume correction, volume correction as well as pressure correction in ideal gas equation। अब वही अपने को देखना है। चलो सबसे पहले अपन देखेंगे वॉल्यूम करेक्शन। तो यहाँ पे लेते हैं आइडियल गैस। हाँ, तो आइडियल गैस मतलब पॉइंट मास, राइट। अब जरा देखो, ये आइडियल गैस के पार्टिकल ऐसे फैले होंगे पूरे जगह। ऐसे हो गया। हाँ, अब मान लो तुमने इसको कंप्रेस किया। हाँ, ओके, पूरा कंप्रेस करके कंटेनर, उसी कंटेनर में वापस रख दिया पूरा। हाँ, तो है ना, ये एक छोटे से पार्ट में पूरे आ गए, इतने से पार्ट में ये पूरे आ गए। हाँ, समझ में आ गया? हाँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो वॉल्यूम, हाँ, दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, this volume is negligible हाँ, with respect to volume of container। with respect to volume of container, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रियल गैस लेता हूँ। तो ये क्या है, ये है रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल, राइट। इसका भी कंटेनर ले लेते हैं। ऐसे। हाँ, और यहाँ पे ये सब कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। हाँ सर। क्योंकि इनको जब कंप्रेस करूंगा तो इन लोग काफी अच्छा खासा जगह लेंगे। लेकिन अपन दिखाएंगे छोटे से तो बोलेंगे कैसा डाउटफुल डायग्राम बना दिए सर। पहले तो यहाँ पे ये लीकेज को सही करना पड़ेगा। ओके, अब इधर अप्रोक्सीमेटली मान लो इतना वॉल्यूम ये लोग ने ले लिया। हाँ, ऐसा। तो इसको तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दिस वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल। हाँ, कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ में आया? हाँ,
volume of gas is not equal to volume of वॉल्यूम ऑफ container. कंटेनर. Volume of gas is not equal to volume of container. कंटेनर. आ गया समझ में? हाँ. समझा सर. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, राइट ना? हाँ. अगर रियल गैसेस ले ली तो उन लोग पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऐसे लेंगे, लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो पूरा फैलेंगे थोड़ी उतना जितना फैलना चाहिए. हाँ मतलब कम फैलेंगे. मतलब अगर पूरा आइडियल गैस तो कंटेनर. पूरा कंटेनर में फैल जाएगा. हाँ पूरा कंटेनर में फैलता है वो. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. आ गया ना समझ में? हाँ. चलो, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ गैस. बराबर ना? एक गैस पार्टिकल है. अब जैसे मान लो तुम एक गैस पार्टिकल हो, तो तुम्हारा वॉल्यूम क्या होगा? कितने जगह तुम फ्रीली घूम सकते हो, कितने जगह. हाँ. मतलब तुम्हारा रूम. बराबर. हाँ. actual volume of gas is volume available for free movement. अवेलेबल फॉर फ्री फ्री मूवमेंट. मूवमेंट. हाँ. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? वी अच्छा एक्चुअल. मतलब जब तक है ना उसका अट्रैक्टिव फोर्स उस पे मतलब उसका अट्रैक्टिव फोर्स का वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उसका फ्री मूवमेंट एरिया है. वापस बोलना. जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो उसका फ्री मूवमेंट एरिया मतलब उधर किधर भी घूम सकता है वो उसके आगे बाहर नहीं जा हाँ, सकता. मतलब जब तक कि वो दूसरे मॉलिक्यूल से इन्फ्लुएंस नहीं होता तब तक वो उसका फ्री एरिया है. हाँ. हाँ. अगर मान लो एक ऐसे जगह पे चला गया जहाँ पे दूसरे का हम्म. इन्फ्लुएंस होता है, तब तो हाँ. फिर वो प्रॉब्लमेटिक है. हम्म. राइट. हाँ. चलो देखो, वी एक्चुअल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. हम्म. अरे जिधर मॉलिक्यूल है वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उधर तो थोड़ी घूम हाँ. पाएगा. हाँ. है हाँ. ना? उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा. वी हाँ. मॉलिक्यूल मतलब क्या है? वॉल्यूम occupied ऑक्यूपाइड बाय the molecule. गैस. gaseous molecule. गैस मॉलिक्यूल हम एक को ध्यान में रख के कर रहे हैं. हाँ. तो वी एक्चुअल इज इक्वल टू हाँ. वी माइनस बी. अब क्वेश्चन आ गया कि ये बी क्या है? बी जो एक सेकंड बी है. बी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड में मॉलिक्यूल ही होगा ना गैस मॉलिक्यूल. बी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल. गैस मॉलिक्यूल, या फिर 1 मोल ऑफ गैस ऐसे ले लेते हैं. हाँ. ठीक है ना? हेलो. हाँ. हाँ. हाँ सर सुन रहा हूँ मैं. अगर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है और उनका फ्री जगह ढूंढना है, तो गैस मॉलिक्यूल के जो एरिया ऑक्यूपाई किया या जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसको माइनस कर दो, तो जो माइनस भी करेंगे. वॉल्यूम बचा हाँ. होगा वो गैस मॉलिक्यूल के लिए फ्री जगह है. हाँ. तो समझा. पहले मैं लिख देता हूँ व्हाट इज बी. बी इज वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas. हाँ. And it is known as van der Waal constant. Van der Waal constant हाँ. for volume. हाँ. ओके.
जो गैस मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ समझा, तो इसको उसने कांस्टेंट बोल दिया बस। अच्छा मतलब जो एक, हाँ, सर एक मॉलिक्यूल जितना ऑक्यूपाई करता है वही ना? एक मॉलिक्यूल नहीं, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, मान लो तो अभी जैसे तुम्हारे रूम में। मॉलिक्यूल्स बोल दो ना, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ हाँ चलेगा, एक मॉलिक्यूल के लिए भी लोगे तो वो एक मॉलिक्यूल या एक्चुअल वॉल्यूम देगा, और हाँ, मॉलिक्यूल्स ले लोगे तो तो पूरे सबके के लिए लिए दे देगा, देगा। पूरे के लिए देगा, हाँ, हाँ। तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तुम मॉलिक्यूल के लिए भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स के लिए भी ले सकते अच्छा ठीक है। हो। इट इज ऑल्सो नोन एज हम्म। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब जो वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, नहीं मतलब करेगा, उनके हाँ। फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं है, हाँ। हाँ, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर इसी को बोला जाता है को वॉल्यूम। हाँ। हाँ समझ में। हाँ सर। ये चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है, हाँ, ये याद रखना। हाँ। अब यहाँ पे देखो, बी हम्म। takes into account finite size of molecule, takes into account फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। finite size of molecule। हाँ, बोलो, समझा? मतलब वो फाइनाइट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल से क्या मतलब होता है सर? जैसे देखे तो उसका साइज तो मतलब फाइनाइट ही होएगा ना सर, साइज तो। लेकिन ये लोगों ने ऐसा क्या बोलो, मेरे को समझा नहीं आता सर। हाँ, मतलब ये मान के चल रहा है कि जो भी एक गैस मॉलिक्यूल होगा उसका साइज फिक्स है, वो वेरी नहीं करता, ऐसा। ओके ओके, ऐसा, हाँ हाँ। हम्म, समझे? समझा सर, समझा। ओके, अगर n मोल रहेंगे तो क्या लिख देंगे, V actual is equal to V minus NB, एन बी, हाँ। where n stands for नंबर ऑफ मोल्स। done। यूनिट ऑफ B क्या होगा? यूनिट ऑफ बी, वॉल्यूम बोला है तो लीटर्स होएगा। हाँ, लीटर पर मोल। हाँ, लीटर पर मोल। हम्म। लीटर पर मोल। मोल। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बी फॉर डिफरेंट गैसेस। हाँ। कंपैरिजन ऑफ बी फॉर डिफरेंट गैसेस, चलो gases। देखते हैं। क्वेश्चन, बी will be higher, B will be higher हायर। for फर्स्ट F2 एंड Cl2 में किसका होगा? Cl2 का। और इधर जेनॉन का। थर्ड इसमें सेकंड वाले का, नहीं, फर्स्ट वाले फर्स्ट का। वाले का, याद हाँ। रखना, लीनियर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, हाँ? हाँ हाँ हाँ। लिख लेना चाहिए तो कहीं पे। हाँ सर, लिख दूंगा। ये हो गया, लार्जर इज द ब्रांचिंग, हम्म। ला spherical will be the shape of molecule। हाँ, अरे मतलब ब्रांचिंग ज्यादा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कम। हाँ, larger is the branching, spherical will be the shape of molecule, हम्म। हम्म, 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 and hence
smaller will be size. बोलो समझा? हाँ सर समझा. Next, value of b. b is a constant whose numerical value should be given in problem. b तो constant है ना, हाँ तो इसका वैल्यू तो अपने को प्रॉब्लम में पर दिया होना चाहिए. हाँ या फिर पता ही होएगा वो ऐसा. हाँ, बट अगर अपने को रेडियस मॉलिक्यूल का पता है ना, तो उसके हेल्प से अपन उसका b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. देखो कैसे. b is a constant whose numerical value should be given in problem. हाँ But with the help of radius of molecule. We can calculate value of b. We can calculate value of b. वैल्यू ऑफ बी. अभी कुछ ऐसा है, जरा देखो, जरा समझने की कोशिश करो. अगर मुझे बता दे कि एक रूम में जो इंसान है उसका उसके लिए फ्री स्पेस कितना अवेलेबल है, तो अगर मेरे को बता दे कि वह आदमी का हाइट कितना है, वो कितना मोटा है, समझ में आया, हाँ वो कितना फैला हुआ है, उसकी बॉडी कैसी है, तो उससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना कि हाँ इतना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा. हाँ बराबर ना. मान लो हमारे पास ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, हाँ. तो उससे निकाल लेंगे. बराबर. हाँ अब जरा देखो यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ. ये एक मॉलिक्यूल हो गया, अरे सॉरी, एक एटम हो गया, इसके बगल में हाँ एक दूसरा एटम. ठीक है, हाँ. तो ये हो गया. अब जरा देखो, ये ऐसे तक किधर भी हो सकता है ना. ऐसे किधर भी हो सकता है मतलब. मैंने तुमको लीनियर दिखाया ना, ये हाँ शायद ये मॉलिक्यूल इधर ऐसे ऊपर भी हो, हाँ या हाँ इधर हो सकता है, या इधर हो हाँ सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो हाँ सकता है, इधर हो सकता है. हाँ आया ना. हाँ. मतलब उसके तो आसपास में किधर भी हो सकता है. हाँ, तो अभी इधर तक तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल ये जोन तक तो नहीं आ पाएगा. हाँ बराबर. हाँ अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, हाँ. तो ये पूरा 2r हो जाएगा. 2r हो जाएगा. हाँ. तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, दिस वॉल्यूम. सर एक सेकेंड वो अरे हाँ हाँ सही सही सही. मैं कुछ गलत पढ़ा था वो. ओके मेरे को ओके. लगा कि दिस दोनों वॉल्यूम का इज मिलाकर आप आर बोले. दिस वॉल्यूम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर. अच्छा, तुमको पता होगा ना, ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे, हाँ अरे हाँ तो सर. इधर इधर तक कोई दूसरा आ नहीं पाएगा. हाँ हाँ ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इनके इलेक्ट्रॉन का जोन इधर तक है, हाँ ऐसे. अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो इधर तक है, तो आपने ये पूरा वाला, ये वाला पार्ट भी क्यों नहीं लिया, ऐसा. राइट. हाँ ये भी सोचने वाली बात है ना. हाँ. तो बताओ क्यों नहीं लिया. हम्म, सोचो सोचो. अरे सर वो बाद में इतना ज्यादा पास में नहीं एक सेकेंड सर. हम रेडियस बोला है तो वो दूसरे का डायमीटर हो जाता वो. गुड. लेकिन हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना. हाँ तो
वॉल्यूम तो 4/3 पायर स्क्वायर होता है एक स्फीयर का, पायर क्यूब, पायर स्क्वायर। नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम फ्री मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इसका इतना वॉल्यूम फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा। हाँ फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर पायर क्यूब। क्यूब। हाँ हाँ सर। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल, हम्म टू वॉल्यूम will be equal to 4/3 pi into 2r का क्यूब। 4/3 इंटू 2r का क्यूब। हाँ। राइट ना? हम्म क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के लिए तो इतना होता, लेकिन दो मॉलिक्यूल के लिए तो इतना होगा ना, हाँ बराबर सब। ना? तो हाँ हाँ। वॉल्यूम में तो हम लोग रेडियस ही लेते हैं, हम्म तो ये क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा पूरा क्यों नहीं लेते। यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का लेते ना तो इतना ही आता, बराबर हाँ है ना? तो यहाँ से भी यहाँ तक का ले रहे हो ना, वो चेक करने जाओगे ना तो वॉल्यूम इतना ही आएगा, दोनों का वॉल्यूम सेम ही आता है। ओके। समझे? हाँ ऐसा है। मतलब जैसे मान लो ये एक मैंने ये वाला बना दिया, यहाँ तक ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, बराबर। अच्छा नहीं सर, मैं समझ गया। अगर है ना हम वो बाहर का लेते तो है ना वो वॉल्यूम और जो आपने सेंटर से गए वो वॉल्यूम सेम रहता तो फर्क नहीं पड़ता है। समझे? अगर ऐसे लेके आ जाता मैं, हाँ इसको फिक्स करता यहाँ पे और ऐसे ऐसे मानता कि ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूम घूम के इससे ऐसे 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 आएगा, हाँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये है ना दोनों सेम ही आएंगे, दोनों सेम ही आएगा। हाँ फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ ठीक है। एक्चुअल में ना तुमको ये क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेन तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ओके चक्कर में पढ़ने का नहीं। ओके। ठीक है, हाँ चलो तो आगे देखो। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड हम्म वॉल्यूम बाय one molecule will be equal to what? 1/2 into 8 into 4 pi r क्यूब। वो दो का पता है ना, 8 हो गया तो उसको बाहर ले लिया। हाँ हाँ और ये दो मॉलिक्यूल के लिए था तो एक के लिए तो आधा कर दिया। समझा। पक्का ना? एक सेकंड सर। हम्म। ये 1/2 किया क्योंकि एक मॉलिक्यूल था, बराबर। हाँ और इधर 2r क्यूब था तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, उसको बाहर 8 ले हो लिया। जाएगा। हाँ 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 ठीक है। ओके, और 3 तो है ना? हाँ 3 आएगा नीचे, वो मैं सोच रहा था कि वो 3 किधर चला गया तो इसके लिए। तो ये आ जाएगा 4 इंटू हम्म 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ तो एक मॉलिक्यूल के लिए आ गया, तो n मोल के लिए या फिर 10 मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। हाँ बराबर। और हाँ 100 मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। हाँ तो वैसे ही Na के लिए मल्टीप्लाइड बाय Na हो जाएगा। हम्म एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस। हम्म ये जो मैंने सर्कल वाला बताया था ना हाँ अभी तुमको, वॉल्यूम एक्सक्लूड करने का, हाँ 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 उसमें कैसे कर सकते हो बताया? तुम ऐसे भी सोच सकते हो। इधर देखो जरा, ये स्क्रीन ऑन करो, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ सर।
अभी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मान लो ऐसे हाथ से ले रहे हो, ऐसे हाथ से ले रहे हो तुम, हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते जा रहे हो, ये हाँ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, बराबर ना? तो हाँ तुम्हारी ये बॉडी तो फिक्स है, हाँ। ये बॉडी तो फिक्स है ना एक, हम्म, तो ये तो हाथ जिधर तक जाएगा वही एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आएगा ना, हाँ बराबर? तो ये जब हाथ ऐसे जाएगा और टर्न होगे तुम पीछे की साइड, तो ये हाथ जिधर जितना जगह कंसीडर करेगा उतना ही कैंसिल होगा, उतना ही कैंसिल इसके होएगा। अलावा तो होने वाला नहीं है। तो पीछे भी सेम है ना, वो मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाओगे ना तो भी वो उतना ही लेगा। देखो हाँ ऐसे समझा घुमाओगे ना, समझा। इधर से उठा के ऐसे लेके जाओगे तो भी इधर, फिर उसका आधा पार्ट उधर चले जाएगा, तो हाँ। आधे से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर मतलब है उसकी ना आधी वो जगह। वो पूरा ऐसा, मतलब वो आपने बस दो दिखा है, लेकिन है ना ऐसा 4 5 10 ऐसा होएगा, और है ना उसका घुमाएंगे तो है ना वो पीछे सबका सेम आते रहेगा, बराबर बराबर, तो इसकी वजह से। समझ में आया ना पक्का? नहीं तो मेरे को बोल देना, मैं अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं नहीं हम। नहीं, आ क्या सर समझ में। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 मोल ऑफ गैस, तो ये क्या करेंगे, 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। बोलो समझ में आ गया? हाँ। 1 मोल के लिए था ना एक ये। बोल के लिए इसके वजह से एन लिया, हाँ सर समझा। So finally, what will be the value of B? B is equal to 4 into 4/3 pi r cube into Na. हम्म। This is the value of B. बी, और मैं हाँ। कैसे लिख सकता हूँ? B is equal to 4 into volume of molecule into Avogadro's number. हम्म। ऐसा। सर सर कोई अभी हाँ हाँ। आया है तो मेरे को खोलना जाओ पड़ेगा जाओ। थोड़ा सा। हाँ हाँ, हाँ हाँ। मैं आता हूँ। हेलो सर। हम्म। हाँ अब इसके बाद वाला पार्ट है ना बेटा, वो थोड़ा हेवी है, मतलब प्रेशर करेक्शन वाला। तो मैं ओके। चाहता हूँ कि अपन दूसरे दिन स्टार्ट करें। ठीक ठीक है। है ठीक है। तो अभी तुम है ना वो रिवाइज कर लेना और इसका नोट्स बना दो अभी। अभी स्टेट्स ऑफ हाँ, मैटर का नोट्स कहाँ तक हुआ है? स्टेट्स ऑफ मैटर का नोट्स था सर, एक सेकंड रुको। मैंने ना बॉयल्स का ग्राफ वो सब बना दिया। हम्म मैंने सर क्या किया था ना कि मेरा प्लान था कि वो जब भी लास्ट का 1 1 घंटा रहता है ना उसमें मैं नोट्स मतलब बना दूंगा सर, लेकिन क्या हो कि है ना मेरा 2 3 दिन से नहीं हो रहा है, तो है ना मैं आज सोच रहा था कि 3 घंटा बैठ के पूरा कर देता हूँ ऐसा। आई सजेस्ट यू, मतलब कैसा होगा पता है, वो टाइमिंग नहीं होता है ना तो उसको वो टास्क को उधर ही छोड़ देने का। जैसे इधर देखो, जैसे तुमको मिला है कि ½ एन आवर है ना उसी दिन का हाँ पढ़ने का, उसी दिन का, तो वो फटाफट करने का, और नहीं होगा ना तो उसको उधर छोड़ दो। ठीक है। फिर दूसरा टास्क उठा लो अपना, ओके ओके। समझे? हाँ और फिर सर। सेकेंड टास्क में ऐसे सोचो कि अभी इसको तो ½ एन आवर में कंप्लीट कर ही लूंगा, ओके समझा सर। नहीं तो है ना ऐसे ये पेंडेंसी बढ़ती ही जाएगी। ओके बोलो समझा? समझा सर, हाँ। ओके, चलो बाय। बाय सर। मतलब सर क्या हाँ रहता है कल। ना कि कभी कभी है ना जैसे मैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने कल से चालू किया था, तो है ना 1 घंटे के अंदर मेरे से जितना पढ़ा गया ना तो मैं पढ़ लिया। बाद में आज जो था ना, आज वापस से करंट इलेक्ट्रिसिटी उठे और वो 1 घंटे के अंदर है ना पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, ऐसा किया मैं। मतलब वो एक अच्छा घंटे अच्छा। का 2 घंटा ऐसा नहीं किया था मैं। हम्म। हाँ ऐसे टाइम है ना बेटा, लिमिटेड है। ठीक है। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय। हाँ ये सर टाइम कल मिला है तो इसको। कल भी 5:30 से 7:30 ना। हम्म। हाँ ठीक है सर। मैं बता देता हूँ थोड़ा अगर अर्ली रहेगा तो। ठीक है। ठीक है सर, हाँ। ओके बाय। ओके बाय सर, थैंक यू सर।